हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं अपन चौहान वंश के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जब मारवाड़ वंश स्टार्ट किया था तो वह कंप्लीट करना बाकी है। राज सिंह तक मैंने पढ़ा दिया था, उसमें 2-3 शासक और बचे हैं, वो भी जल्द ही मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन आज बात करने वाले हैं अपन चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश प्रारंभ करने से पहले अपन को यह जानकारी होना चाहिए, जरूरी है कि राजपूत कौन थे, राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, राजपूत किस इतिहासकार ने राजपूतों को राजपूत माना और किस इतिहासकार ने राजपूतों को विदेशी माना, किसने क्या मत दिया। आज बात करेंगे अपन राजपूतों की उत्पत्ति में विभिन्न मत क्या क्या रहे होंगे, यानी कि राजपूत को विदेशी क्यों माना गया, तो राजपूतों को क्षत्रिय क्यों माना गया, राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में आज अपन बेसिक से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज क्या पढ़ेंगे अपन, इतना पढ़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अपन बेसिक जानकारी क्लियर करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे अपन, राजपूतों राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे अपन, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो किस इतिहासकार ने क्या कहा, है ना। पहले टॉपिक की चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक अपन क्या लेते हैं, वैदिक क्षत्रिय। वैदिक क्षत्रिय वैदिक क्षत्रिय अब वैदिक क्षत्रिय यानी कि वैदिक क्षत्रियों की संतान, ये तो पहला टॉपिक है। यानी कि राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान किसने माना, आपको ये समझ में आएगा। वैदिक क्षत्रिय यानी कि वैदिक क्षत्रिय का अर्थ यह है कि राजपूत प्योर विशुद्ध राजपूत भारतीय थे। इसमें कोई विदेशी मतलब कोई इतिहासकार उन्हें विदेशी कहता है तो यह मत अस्वीकार माना जाएगा। अब बात करेंगे, यह विदेशी तो मान लिया, चलो वैदिक आर्य तो माना, लेकिन वैदिक आर्य किसने माना, तो वैदिक आर्य एक तो मनुस्मृति में माना गया है। किसमें, मनुस्मृति में वैदिक आर्य माना गया है। किनको, राजपूतों को। और राजपूतों की उत्पत्ति मतलब मनुस्मृति में तो राजपूतों को वैदिक क्षत्रिय माना, तो उत्पत्ति कहां से हुई, तो ब्रह्मा की बाहों से, ब्रह्मा जी की बाहों से और कंधों या हाथों से भी मानी गई है। यानी कि मनुस्मृति में यह लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, ब्रह्मा की बाहों से हुई है ना। और बाहों का अर्थ होता है ताकतवर, यानी कि क्षत्रिय हमेशा ताकतवर थे। पहला तो ये हो गया। अब दूसरी बात, तो और किसने माना, और सूर्यमल मिश्रण ने नहीं माना इनको, वैदिक क्षत्रिय सूर्यमल मिश्रण ने नहीं माना। अब इनको वैदिक क्षत्रिय एक तो जीएच ओझा और जीएच ओझा के साथ में एक और था सीएम वैद्य। इन दो इतिहासकारों ने भी राजपूतों को क्या माना, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना। यहाँ तक तो बेसिक क्लियर, यानी कि वैदिक आर्यों की संतान। पहला टॉपिक था कि वैदिक आर्यों की संतान राजपूतों को किसने माना, तो मनुस्मृति में इनकी राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ब्रह्मा की बाहों से हुई है। और बाहों का अर्थ होता है ताकतवर। जीएच ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी राजपूतों को वैदिक आर्य माना और वैदिक क्षत्रियों के संतान सीएम वैद्य ने भी माना, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें अपन तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, क्या देखिएगा, समझा रहा हूँ पहले तुम्हें। दूसरा पॉइंट यह है कि अब राजपूतों को वैदिक क्षत्रिय मान लिया, अब राजपूतों को यानी कि अग्निकुंड से भी उत्पत्ति हुई इनकी। देखिएगा डस्टर कहाँ है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया होगा। सीएम वैद्य ने, डॉक्टर हीराचंद ओझा ने और मनुस्मृति में क्या माना गया है, राजपूतों को क्या माना गया है, वैदिक क्षत्रियों की संतान माना गया। दूसरे देखिएगा, दूसरा पॉइंट देखिए, तो अग्निकुंड से उत्पत्ति, अग्निकुंड से उत्पत्ति, अग्निकुंड से उत्पत्ति, ये भी कोई कारण, यानी कि अग्निकुंड से भी राजपूतों की उत्पत्ति हुई। किसके अनुसार, एक आपने, अगर आप चौहान वंश पढ़ते हो तो चौहान वंश में आपने एक
इतिहासकार था पृथ्वीराज चौहान की समकालीन, उसका नाम था चंद्रबरदई। चंद्रबरदई चंद्रबरदई का एक ग्रंथ है, क्या है ग्रंथ, कौन सा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो यानी कि चंद्रबरदई ने कौन सा ग्रंथ लिखा, पृथ्वीराज रासो। अब इसी पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। कहां से, राजपूतों की उत्पत्ति कहां से, अग्निकुंड से। यहां तक क्लियर। अब इसी इसी पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदई ने लिखा है कि माउंट आबू में एक ऋषि थे, और उस ऋषि का क्या नाम है, उन ऋषि का नाम है ऋषि वशिष्ठ। उस ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू में एक यज्ञ किया था। क्या किया था, माउंट आबू में यज्ञ। और उसी यज्ञ में से 4 जातियां उत्पन्न हुई। कितनी जातियां, 4 जातियां। तो 4 जातियों का नाम क्या है। अगर आप बुक पढ़ते हो तो बुक में आपको क्या मिलेंगे, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, यानी कि प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। लेकिन उनका क्रमांक क्या, बहुत सी किताबों में क्रमांक गलत दिया होता है। क्रमांक क्या है, क्रमांक भी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि क्रमांक पूछ लिया जाता है। पहला क्या थे, प्रतिहार के बाद में चालुक्य है, फिर बाद में आए प्रतिहार के बाद में परमार, और परमार के बाद में आए चौहान। और इन सभी में एक चौहान एक वीर जाति थी। फिर बाद में धीरे धीरे मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था, जिससे 4 जातियां उत्पन्न हुई। 4 जाति में प्रतिहार, चालुक्य, परमार, चौहान। और ये कौन से चालुक्य थे, सोलंकी चालुक्य थे, सोलंकी चालुक्य थे। अब तो समझ में आया होगा अग्निकुंड से उत्पत्ति। अब एक बात और, चंद्रबरदई के अनुसार, चंद्रबरदई ने तो इनको माना अग्निकुंड से उत्पत्ति, लेकिन एक और 2 इतिहासकार और थे। कौन से 2 इतिहासकार, तो एक इतिहासकार तो ये डॉक्टर सूर्यमल मिशन, और मोहनोत नैणसी। सूर्यमल मिशन और मोहनोत नैणसी, यानी कि सूर्यमल मिशन और मोहनोत नैणसी ने भी यह स्पष्ट रूप से कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। और वहां पर मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था, जिससे 4 जातियां उत्पन्न हुई थी। नंबर 1 प्रतिहार, चालुक्य, परमार, चौहान। चौहान जाति वीर थी, और इसी चौहान जाति ने प्रारंभिक क्षेत्र इनका शाकंभरी माना जाता है, जो कि जांगल प्रदेश का एक अभिन्न अंग माना जाता था। और जांगल प्रदेश वर्तमान में बीकानेर को कहा जाता है। यानी कि चौहान सीमित क्षेत्र था, शाकंभरी को आप अजमेर कह सकते हो, या फिर कुछ इलाका जयपुर का भी आता है। वहीं सांबर झील के नाम पर शाकंभरी। और उसी सांबर झील का निर्माण आप अगर अपन चौहान वंश पढ़ेंगे तो सांबर झील के बारे में पूर्ण रूप से वहाँ पर चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल अपन ये क्लियर करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति में विभिन्न मत क्या क्या रहे होंगे। हो गया प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, यहाँ तक कंप्लीट है ना। और सूर्यमल मिशन और मोहनोत नैणसी ने भी कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे बात करें अपन, है ना। अब इनके बारे में अगर आगे आए तो यहाँ तक हो गया, समझ गए होंगे। पहला पॉइंट क्या था, वैदिक क्षत्रियों के संतान। दूसरा अग्निकुंड से उत्पत्ति। अब तीसरा, ब्राह्मण किसने माना है, क्या ब्राह्मण, राजपूतों को ब्राह्मण। ये तो एक अचंभित वाक्य है कि राजपूत ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं। हो गया। अब ब्राह्मणों से उत्पत्ति, तीसरा पॉइंट क्या है, ब्राह्मणों से, यानी कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति। यानी कि पहला पॉइंट तो क्षत्रिय वैदिक आर्य किसने माना, क्यों माना। दूसरा पॉइंट था कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, किस प्रकार हुई है, ऑथेंटिक जानकारी भी है कि नहीं है। ऑथेंटिक जानकारी बिल्कुल सच है।
अब तीसरा पॉइंट है ब्राह्मण। राजपूतों को ब्राह्मण किसने माना? अब ये सोचिए, आपकी राजपूत ब्राह्मण हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। और ब्राह्मण राजपूत हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। चलिए इनके बारे में बेसिक चर्चा कर ही लेते हैं आज। आपने एक इतिहासकार का नाम सुना होगा, डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर। और एक और हैं, दोनों साथ में बताते। एक है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा, ये दो इतिहासकार हैं, डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी कह सकते हो आप इसे। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तब इन दोनों का ध्यान रखना, महत्वपूर्ण रोल है सिंधु घाटी सभ्यता में। राजस्थान से जुड़ी हुई हर सभ्यता के बारे में, भारत से जुड़ी हुई हर सभ्यता के बारे में अगर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास में, तो इन दोनों का महत्वपूर्ण रोल है। डॉक्टर भंडारकर ने कहा है, क्या कहा है कि जो राजपूत थे वो ब्राह्मण थे, और राजपूतों को ब्राह्मण माना किसने? डॉक्टर भंडारकर ने। और इसने चौहानों को, किन्होंने? भंडारकर ने चौहानों को क्या माना? चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण माना। सॉरी, इन्होंने नहीं माना, गोपीनाथ शर्मा ने। इन्होंने चौहानों को क्या माना? चौहानों की उत्पत्ति कहां से बताई? बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख, इसका भी ध्यान रखना अपन, जब शिलालेख पढ़ेंगे तो इनके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। ये तो हो गया, डॉक्टर भंडारकर ने ब्राह्मणों को क्या माना? ब्राह्मण माना। चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से बताई? बिजोलिया शिलालेख से। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बात करें अपन अगर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसने माना? तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना किसने? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। हो गया यहाँ तक। तीसरा और बता देता हूँ मैं आपको, ये तो यहाँ तक तो कंप्लीट। ब्राह्मण किसने माना? क्षत्रियों को। डॉक्टर भंडारकर ने कहा कि चौहानों की उत्पत्ति बिजोलिया शिलालेख से हुई है ना। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि जो राजपूत थे, यानी राजपूतों में भी कौन? चौहान कौन थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। यहाँ तक तो कंप्लीट। ब्राह्मण भी राजपूतों की उत्पत्ति में एक विशेष टॉपिक माना जाता है, उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि बहुत सी बुकों में यह ऑथेंटिक जानकारी नहीं दी गई होती है। और ब्राह्मण एक अपने को तैयारी के हिसाब से पढ़ना जरूरी होता है। ब्राह्मण भी एक पूछ लिया जाता है कि ब्राह्मण किसने माना, क्षत्रिय किसने माना। तो यहाँ अब चौथा पढ़ लेते हैं। अब क्या पढ़ेंगे अपन? अब पढ़ेंगे ब्राह्मणों से मान लिया। अब चौथा है कि क्या है? चौथा विदेशी। अब ये देख लो यहाँ पर, अब प्रॉपर जो विशुद्ध राजपूत थे, जो विशुद्ध भारतीय राजपूत थे, उनको भी बहुत से इतिहासकारों ने क्या कहा? विदेशी कहा। जबकि विदेशी किसी भी भारतीय इतिहासकार ने नहीं कहा, अपवाद होगा। किसी भी भारतीय इतिहासकार ने विदेशी कहा भारत राजपूतों को, वह अपवाद है। लेकिन अधिकतर विदेशी किसने माना? विदेशी इतिहासकारों ने, जैसे कि कर्नल टॉड, विलियम क्रुक के बाद में बात करें अपन तो विलियम क्रुक के बाद में वी.ए. स्मिथ। और एक और अपवाद है डॉक्टर भंडारकर। यहाँ तक तो कंप्लीट। अब चर्चा करते हैं विदेशी क्यों माना। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को क्या माना? राजपूतों को माना शक व सिथियन। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राजपूत विदेशी थे, और यह शक यानी एक जाति थी। शक कुषाण हूण, ये तीनों विदेशी जातियां थी, बर्बर विदेशी जातियां थी, जिनमें हूण सबसे बर्बर जाति थी। शक व सिथियन से माना। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि जो राजपूत थे वह शक थे, और यह फिर बाद में कुछ समय पश्चात भारतीय संस्कृति में मिले, है ना।
तो ये तो कर्नल जेम्स टोड ने माना कि शक व सिथियन थे। विलियम क्रूक ने कहा कि यह हूणों की संतान है, हूणों की संतान। जबकि हूणों की संतान कैसे हो सकती है? हूणों का और राजपूतों का तो कोई वर्चस्व मतलब मुकाबला ही नहीं था, यानी कि राजपूतों में जो चौहान थे, चौहानों का और हूणों का तो कोई मेल हुआ ही नहीं था। हूणों का अधिकतर संघर्ष गुप्त वंश से हुआ था, तो हूणों की संतान कैसे हो सकते हैं? जबकि ये प्योर विशुद्ध राजपूत थे। हूणों मान लिया। वी स्मिथ ने क्या कहा? वी स्मिथ ने इसने भी एक शक व एशियाई जाति, एशियाई जाति से जुड़ा हुआ माना। वी स्मिथ ने कहा कि ये शक थे और एशियाई जाति से जुड़े हुए थे। कौन? राजपूत। जबकि ऑथेंटिक जानकारी नहीं आई है, ये मान्य नहीं है। और डॉक्टर भंडारकर ने तो गजब कर दिया। ये भारतीय इतिहासकार थे। कौन थे ये? भारतीय इतिहासकार थे भंडारकर। और भंडारकर ने क्या कहा कि ये श्वेत हूण है, यानी कि इनको क्या कहा दिया? इसको श्वेत हूण माना। श्वेत हूण किसने? भंडारकर ने। जबकि भंडारकर यहाँ पर ब्राह्मणों को क्या मान रहा है? ब्राह्मण भी मान रहा है, लेकिन इसने कहा कि ये श्वेत हूण है और नागर ब्राह्मण यहाँ पर नहीं, नागर ब्राह्मण यहाँ पर माना। नागर ब्राह्मण, यानी कि भंडारकर ने नागर ब्राह्मण भी माना और इनकी उत्पत्ति बिजली शिलालेख से बताई। कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रूक, वी स्मिथ और भंडारकर, इन चारों इतिहासकारों ने राजपूतों को विदेशी माना। शक सिथियन तो कर्नल जेम्स टॉड ने माना, विलियम क्रूक हूणों की संतान माना, वी स्मिथ ने शक व एशियाई जाति के बारे में बताया कि जो राजपूत थे शक व एशियाई जाति से जुड़े हुए थे। और श्वेत हूण किसने माना? तो श्वेत हूण माना डॉक्टर भंडारकर। दोस्तों ये थी। अब और क्या था? अब एक और बच्चा। अब पांचवा ये बता देता हूँ मैं आपको, पांचवा है ना। अब बच्चा सूर्यवंशी है चंद्रवंशी। सूर्य प्लस चंद्र। तो सूर्य प्लस चंद्रवंशी किसी भी इतिहासकार ने नहीं माना। और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी एक तो अपने को हम्मीर महाकाव्य में, हम्मीर महाकाव्य में, एक तो हम्मीर महाकाव्य में मिल जाएगा। एक हम्मीर महाकाव्य के साथ साथ में अगर अपने को तो चारण ग्रंथ ही, चारण ग्रंथ में भी मिल जाएगा। चारण ग्रंथ के साथ साथ में आबू शिलालेख, आबू शिलालेख में भी आपको मतलब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी माना गया है। किनको? आबू शिलालेख में भी। और इसी प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति आप देख सकते हैं। तो ये थी ऑथेंटिक जानकारी। हो गया। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में देखा। पहला क्या बताया? पहला बताया क्या बताया था? पहला तीसरा नंबर ब्राह्मण था, तो दूसरे नंबर पर बता दिया। पहला बताया ब्राह्मण मान लिया। किसने? नागरों ने। अग्निकुंड से, अग्निकुंड के बाद में वैदिक क्षत्रिय, वैदिक क्षत्रिय, फिर बाद में अग्निकुंड से ब्राह्मणों से विदेशी और सूर्य प्लस चंद्रवंशी। तो अपन ने आज क्या चर्चा की? अपन ने आज चर्चा की राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत क्या क्या रहे होंगे। तो ये थे विभिन्न मत। एक बार आप दोबारा देखिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक बार समझिएगा आप। तो ये तो थे उनकी उत्पत्ति के बारे में मत। और अपन कल चर्चा करेंगे अपन चौहान वंश के बारे में, प्रारंभिक चौहान वंश। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।